Q आवेश से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है। धन आवेश का बिंदु विभव धनात्मक होगा। धनात्मक इसलिए होगा कि किसी परीक्षण आवेश को अनंतता से ले आएंगे तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करेंगे तो उस बिंदु P पर स्थिति ऊर्जा धनात्मक होगी और विभव भी धनात्मक होगा। और यदि यही ऋण Q आवेश हो और अनंतता से परीक्षण आवेश को ले आएंगे तो कार्य वैद्युत आकर्षण बल द्वारा होगा। उसकी वैद्युतिक स्थिति ऊर्जा घटती जाएगी और विभव भी कम होता जाएगा। अर्थात ऋण आवेश के कारण P पर विभव ऋणात्मक होगा और धन आवेश का P पर विभव धनात्मक होगा। तो यदि कई बिंदु आवेश Q1, Q2, Q3 स्थित हों और बिंदु P पर विभव निकालना हो तो प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु P पर विभव अलग अलग निकालेंगे। मान लेते हैं P से Q1 की दूरी R1, P से Q2 की दूरी R2, P से Q3 की दूरी R3 है। इसको -Q3 कर देते हैं तो -Q3 की दूरी R3 है। तो बिंदु P वो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q3 अपान R3। इस तरह से प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि वो अदिश राशि है तो सीधा का जोड़ और घटाना है। तो वो V हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। V विभवांतर से अगली हेडिंग है V विभवांतर से त्वरित होने पर आवेशित कण द्वारा प्राप्त ऊर्जा व वेग मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A व B हैं। बताए थे आपको कि यदि इस वैद्युत क्षेत्र में कहीं आवेश Q स्थित है, इस Q आवेश के कारण बिंदु B पर विभव और बिंदु A पर विभव के कुछ निश्चित मान होंगे। धन Q के कारण बिंदु P पर बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। यदि आवेशित कोण A से B तक ले आएंगे तो इस आपको विपरीत दिशा में एक बार एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी यह त्वरण रहित गति करेगा। यानी इस परीक्षण आवेश को यहाँ A से B तक जाने तो इसकी गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो, इसलिए एक्सटर्नल बल लगाया गया है। अब इस पर नेट बल शून्य हो गया, इसको धीरे धीरे सरकाइए तो इस एक्सटर्नल बल वाला जो कार्य होगा वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यह कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। अब इस परीक्षा आवेश को यहाँ से छोड़ दीजिए, एक्सटर्नल फोर्स हटा लीजिए, तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल के कारण यह B से A तक विस्थापित हो जाएगा। अर्थात A से B तक आने में जितना कार्य आपने किया है वही कार्य B से A तक के पहुँचेगा
तो वह कार्य गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा। ए से बी तक लाने में कार्य ए से बी तक परीक्षण आवेश को विस्थापित करने में कार्य विस्थापित करने में कार्य W बराबर वी पी माइनस वी ए इंटू क्यू जीरो विभवांतर की परिभाषा है। यही बराबर वी इंटू क्यू जीरो। हमने मान लिया है कि वी बी माइनस वी ए बराबर है वी। तो ए से बी तक विस्थापित करने में इतना कार्य हुआ, इसकी स्थितिज ऊर्जा में इतनी की वृद्धि हुई। यदि यह स्टैंड फोर्स बी पर हटा लें, ए से बी से कण ए बढ़ जाएगा, तो यही कार्य ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाएगा गतिज ऊर्जा के रूप में। तो बी से ए तक विस्थापित होने में कण द्वारा प्राप्त ऊर्जा बराबर वी इंटू क्यू जीरो जूल। ए से बी तक लाए इतना कार्य करना पड़ा। यह कार्य ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ। कण भी से स्वतंत्र कर दिया जाए तो यही कार्य गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा। यह प्राप्त ऊर्जा गतिज ऊर्जा होगी, अर्थात हाफ एम वी स्क्वायर बराबर वी क्यू जीरो जूल या वी स्क्वायर बराबर 2v/q0 बटा m या v बराबर अंडर रूट 2v/q0 क्या। संक्षेप में कह सकते हैं कि यदि कोई आवेशित कण v विभवांतर से त्वरित होता है तो प्राप्त ऊर्जा होगी विभवांतर गुणा आवेश। यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होगी। यदि वेग v हो तो गतिज ऊर्जा की हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर और वी क्यू जू, वी स्क्वायर और 2v/q0 बटा या v बराबर अंडर रूट 2v/q0 बटा। इस तरह से आवेशित कण का वेग निकल जाएगा, जो निर्भर करता है विभवांतर पर, आवेश के परिमाण पर और आवेशित कण के द्रव्यमान पर। यदि समान विभवांतर से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन त्वरित हो तो प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है, इसलिए प्रोटॉन का वेग कम होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग ज्यादा हो जाएगा। यदि समान विभवांतर से अल्फा कण और प्रोटॉन त्वरित हो तो अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का दुगुना है और द्रव्यमान 4 गुना है, तो इसका भी वेग प्रोटॉन के वेग से कम होगा। वैद्युत ऊर्जा का माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में परमाणु भौतिकी में वैद्युत ऊर्जा का मात्रक या ऊर्जा का कह लीजिए मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर प्राप्त ऊर्जा बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भी विभवांतर से त्वरित हो त्वरित होने पर Q आवेश द्वारा प्राप्त ऊर्जा भी बताए थे v/q जूल।
इसलिए 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा एक वोल्ट गुणे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम बराबर 1 जूल प्रति कूलम गुणे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इसी को लिख दे, इसको पढ़ते हैं मीडियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.6 इंटू 10⁻19 गुणे 10⁻6 बराबर 1.6 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगली हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभवांतर में संबंध। तीव्रता व विभवांतर में संबंध। मान लेते हैं कि समान वैद्युत क्षेत्र E में बिंदु A व B स्थित हैं। यदि कोई परीक्षा Q0 A पर रखा जाए या केवल Q रखे, पर कोई चार्ज Q रखे, इसको बढ़ेगा EQ दाईं तरफ। यदि इसको A से B तक क्रिया दूरी विस्थापित करें तो विस्थापन में कार्य A से B तक क्रिया दूरी विस्थापित किया जाए तो कार्य W बराबर यह भी डॉट में दिया बराबर यह भी DR cos 180 बराबर माइनस यह भी DR। जो कार्य करेंगे वह कार्य विभवांतर के रूप में विभवांतित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यह कार्य डेल्टा W बाबू हो जाएगा डेल्टा V इंटू Q0। यहाँ डेल्टा V A और B के बीच का विभवांतर है। A का वो V है और B का वो V प्लस डेल्टा V है। तो विभवांतर की परिभाषा से यही कार्य होगा, विभवांतर गुणा अतः डेल्टा V इंटू Q0 और माइनस यह P इंटू DR। यह P बराबर E इंटू Q0 इंटू DR। Q0 से Q0 बता दीजिए। E बराबर माइनस dV, इसको dV कर लीजिए, V डेल्टा V ना तो V dV कर दिया, क्या हो जाएगा dV टू Q0 E बराबर माइनस dV अपॉन DR। मान लेते हैं आवेश बिंदु A पर स्थित है, इस पर EQ लग रहा है, यह वैद्युत बल F है, इसकी दिशा दाईं तरफ। आवेश को A से B तक विस्थापित कर रहे हैं, बल की विरुद्ध विस्थापित कर रहे हैं, तो कार्य डेल्टा W या DW बराबर F इंटू D वेक्टर F इंटू DR और F DR cos 180 बाबू माइनस F DR। यह कार्य DW बाबू होगा विभवांतर गुणा आवेश। जब किसी धन आवेश को क्षेत्र के विपरीत विस्थापित करते हैं तो विभव बढ़ता है। तो B विभव हो गया V प्लस dV, A विभव हो गया V, तो कार्य DW बराबर विभवांतर गुणा आवेश। या समीकरण 1 या समीकरण 2 व समीकरण 1 से dV गुण Q0 बराबर माइनस F इंटू DR बराबर F का मान रख दिया E Q0 दिया,
क्यू जैसे क्यू ये कट गया, ई बराबर माइनस डी वी बटा डी आर। यह बताता है कि जैसे जैसे विद्युत दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं भिन्न भिन्न बिंदुओं का विभव क्रमशः घटता रहता है। अर्थात वैद्युत की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। डी वी अपान डी आर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो यह संबंध हो गया ई बराबर माइनस डी वी अपान डी आर। विभवांतर का मात्रक वोल्ट विभव का मात्रक हो गया, दूरी का मात्रक हो गया मीटर, तो ई का एक अन्य मात्रक हो गया वोल्ट प्रति मीटर। देखिए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक हो गए। एक मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम जो पहले पढ़ चुके हैं, दूसरा मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट का मतलब होता है जूल प्रति कूलम, इंटू मीटर कर दिया। जूल का मतलब होगा न्यूटन मीटर, बटा कूलम मीटर। मीटर में से कट गया, यह हो गया न्यूटन प्रति कूलम। तो चाहे वोल्ट प्रति मीटर कहिए या न्यूटन प्रति कूलम कहिए, दोनों एक ही आ सकते हैं। इस तरह से आपको जितने सूत्र बताए जा चुके हैं, उन सूत्रों की सहायता से यदि आप अपनी किताब के सवालों को हल करना चाहें तो हल हो जाएंगे। आंकिक सवाल को हल करना चाहेंगे तो ये हल हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक। उदाहरण को हल करना चाहें तो उदाहरण हो जाएगा उदाहरण 1 से लेकर उदाहरण 10 तक 5 आठे तक कर देंगे। इस तरह से आप सवालों को हल करना शुरू कर दें तो फिर आगे बढ़ा जाए। यहाँ से देख लीजिए ई बराबर है माइनस डी वी बटा डी आर, इसलिए डी वी बराबर माइनस डी आर या वी बराबर माइनस ई डी आर फॉर्म यानी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ई डी आर का रैखिक समाकलन होता है अनंत से लेकर आर तक। एक सूत्र ये भी हो गया। इस सूत्र का उपयोग करते हुए किसी गोलीय सेल का भी निकाल सकते हैं, क्यू आवेश से आर बिंदु भी निकाल सकते हैं, आवेशित गोलीय सेल के सतह पर निकाल सकते हैं, उसके अंदर निकाल सकते हैं, अचालक गोले आवेशित अचालक गोले के बाहर निकाल सकते हैं, आवेशित अचालक गोले के सतह पर निकाल सकते हैं, उसके अंदर निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र का ही उपयोग करना सीखना है। दो आवेशित कणों के मध्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मान लीजिए आवेश Q1 है, इसके निकट R दूरी पर आवेश Q2 लाना है। तो दो आवेशों के मध्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का तात्पर्य है अनंतता से आवेश Q2 को Q1 के निकट R दूरी तक लाने में किया गया कार्य। इसके U बराबर हो गए आवेश Q2 को Q1 के निकट R दूरी तक लाने में कार्य। यह कार्य निकालना है
तो निकालना पड़ेगा Q1 के कारण R दूरी पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4 Q1 बटा R। विभव का मतलब होता है एकांक आवेश को अनंतता से P तक लाने में किया गया कार्य, या एकांक आवेश को एक गुण आवेश को लाने का कार्य है। तो Q2 आवेश को लाने का आवेश को अनंतता से P तक लाने में कार्य W बराबर V गुणे Q2 1/4 Q1 बाई R गुणे Q2, या U बराबर Q1 Q2 बटा। या दो आवेशों को के मध्य की वैद्युत स्थिर ऊर्जा हो गई। इसी से कई आवेश हों तो प्रत्येक आवेश को लाने में अलग कार्य निकालेंगे और जोड़ेंगे तो यह क्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब उस लंबी क्रिया को कर बताएंगे या नेक्स्ट डे बताएंगे। तब तक आप कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते रहिए। सूत्र कितने हैं? सूत्र बहुत कम है। V विभवांतर से त्वरित होने पर प्राप्त ऊर्जा भावक V Q जूल। कण का भी V बराबर √2VQ बाई R। Q आवेश चार्ज को V बराबर 1/4 Q बाई R। कई आवश्यक आवेशों का अनुभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन या आवेश विस्थापित किया जाता है तो यह विभवांतर गुणे आवेश। यदि आवेश वैद्युत दिशा में विस्थापित होगा तो ऊर्जा घटेगी, विपरीत विस्थापित होगा तो ऊर्जा बढ़ेगी। इन्हीं सूत्रों पर आपको सवाल हल करना है। तो न्यूमेरिकल 20 एग्जाम्पल 1 से लेके 15। तो कुल काम है 35 वाला लगाइए अपनी सहायक किताब का, और NCERT बुक के सवाल बाद में लिखे जाएंगे। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते